हरियाली अमावस्या का हिंदू शास्त्रों में बहुत ही महत्व और मान्यता है। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में पितरों का तर्पण और उनकी शांति प्रार्थना करने पर पितरों को मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता भी है। यह भी कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि नर्मदा तट ग्वारी घाट पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्नान किया और पितरों को तर्पण प्रदान किया, उनकी शांति के लिए प्रार्थना की और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय पुजारियों और नागरिकों का कहना है कि नर्मदा घाटों पर गंदगी एकत्रित हो रही है और नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ग्वारी घाट के तट पर गंदगी के अंबार नजर आ रहे हैं। जहां पर ग्वारी घाट का नर्मदा तट तीर्थ स्थल है, यहां पर सिर्फ सुबह और शाम सफाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां पर सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों का आना जाना बना रहता है। इसलिए तटों पर गंदगी एकत्रित हो जाती है, जिसके लिए सभी ने नगर निगम से कम 4 बार सफाई व्यवस्था बनाने की मांग की है। आज हरियाली अमावस्या का दिन है और आज किसान लोग भी आज विशेष पर्व मनाते हैं। श्रद्धालु नर्मदा तट पर और जहाँ तीर्थ स्थल है स्नान कर आज के दिन दान पुण्य कपड़े स्नान करके लोग दान पुण्य करते हैं गरीबों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और नर्मदा तट श्रद्धालु हर साल हरियाली अमावस्या में ही आते हैं और आज भी बहुत संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट पर आए हुए हैं। थोड़ी सफाई व्यवस्था का अभाव है क्योंकि उमा घाट से लेके दरोगा घाट, सिद्ध घाट, सारे घाटों में पर्याप्त भीड़ है, लेकिन जो गंदगी है वो काफ़ी है, जिससे श्रद्धालुओं में थोड़ा सा मन में आ ही जाता है कि जहाँ गंदगी है वहीं आचमन करना, पूजन करना, नारियल प्रसाद चढ़ा। और हमारे श्रद्धालुओं में भी कमी है कि वहीं नारियल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए, अगरबत्ती का पैकेट, नारियल का सारा कचरा वहीं छोड़कर चाहें तो वो डस्टबिन में डाल दें। माँ के प्रति यदि श्रद्धा है तो फिर वैसा कार्य करना चाहिए। दान पुण्य कर रहे, स्नान कर रहे। आज के दिन का हरियाली महत्व बहुत बड़ा महत्व है, हरियाली अमावस्या का है। तो इस दिन तो जब आप आए हैं तो थोड़े श्रम दान भी करें। माँ नर्मदा को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए आप सबसे आग्रह है, उसका भी आप ध्यान दें। माता नर्मदा। राजेश पटेल। हरियाली अमावस्या का बहुत पुण्यदायक दिन है। आज के दिन किसी भी पवित्र नदी में मां नर्मदा में स्नान करके पितरों के नाम से तर्पण या पितृ श्राद्ध करने से हमारे पितृ पूर्णतः तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे रुके हुए काम पूर्ण होते हैं एवं हमारे संतानों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। साथ ही आज के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ देख रहे हैं कि ये सफाई व्यवस्था भी चल रही है, तो क्या सफाई वगैरह आज नहीं होती है यहाँ पे? सफाई सुबह और शाम होती है, 2 टाइम केवल यहाँ पे। हम लोगों ने इसके पहले भी अधिकारियों से, निगम के अधिकारियों से निवेदन किया था कि कम से कम 2 से 3 लोग यहाँ दिन भर रहें, जो हर 1 घंटे में थोड़ा देखते रहें तो ये गंदगी यहाँ पे ना रहे। लेकिन अब सुबह शाम आती है तो अब जब यात्री आएगा तो गंदगी होगी। हम लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, लोगों को मना करते हैं, लेकिन अब फिर भी उसके बाद लोग कर ही जाते हैं गंदगी। लेकिन आज के दिन यहाँ पे होमगार्ड के जवान वगैरह लगे हुए हैं क्या? हाँ, तैराकी वाले कुछ हैं, लेकिन वहाँ वो नाव घाट पे ही रहते हैं। यहाँ पे राउंड उनको लगाते रहना चाहिए कायदे से, तो वो नहीं कर पाते हैं। पंडित चंद्रभूषण उपाध्याय। इसका क्या महत्व है, इसलिए लोग आज हरियाली अमावस्या है। आज इस हरियाली अमावस्या का हिंदू पंचांग के अनुसार और नर्मदा तीर्थ के किनारे पूजन पाठ करने आदि का बहुत विशेष महत्व है। आज इस हरियाली अमावस्या के अवसर में जो लोग भी दान पुण्य और पितरों के, खास करके पितरों के शांति के लिए आज की हरियाली अमावस्या का महत्व होता है, तो लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है। आज जबलपुर की संस्कारदानी माँ जीवनदायिनी नर्मदा जी में लोग आकर के डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, अपने पितरों का पिंडदान और उनके नाम से दान कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देखें कि आज यहाँ पे आपको हजारों की तादाद पे लोग नर्मदा तट के किनारे हैं, ना ही साफ़ सफाई है, ना ही वाहन रखने की व्यवस्था है।
तो अव्यवस्थाओं से भरा है। तो मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि इस प्रकार के जैसे त्यौहार आते हैं तो इनमें विशेष महत्व, विशेष तरीके से इसमें साफ़ सफाई कराई जाए, यहाँ पे लोगों का आवागमन की व्यवस्था कराई जाए। जो कुछ लोग यहाँ पे आते हैं अपने घरों से भारी सामग्री लेकर, नगर निगम भी उनसे बोले कि भाई आप नर्मदा जी में प्रवाहित ना करें, इसका भी विशेष हमें ध्यान रखना है। तो इन सब बातों को लेकर के आपके सामने नर्मदा जी के मैं जबलपुर की संस्कारधानी के सभी लोगों की, उनके स्वस्थ जीवन की, उनके अच्छे स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। साथ ही सबको हरियाली अमावस्या के अवसर पर सबको बधाई देता हूं। मैं राजेंद्र चौधरी, प्रदेश संयोजक, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।